हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से समझाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी जैसी ही कॉपीज़ बनाते हैं? यानी कि हम जब रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल हो रहा है, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स को, उस पेरेंट्स के? उसको आज हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, एग्जैक्ट कॉपी जो होती है ना, उसे कहा जाता है क्लोन। क्या कहते हैं उसको हम? दैट इज कॉल्ड अ क्लोन। और आपको पता होगा 1996 में एक आपका फर्स्ट एनिमल क्लोन बना था, दैट वाज द डॉली। डॉली एक शीप थी जो बॉडी सेल से जिसको डेवलप किया गया था स्कॉटलैंड में। इज इट क्लियर? तो जो एग्जैक्ट कॉपी है उसे हम क्लोन कहते हैं। और आज हम यही समझेंगे कि क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली और एसेक्सुअली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोड्यूसिंग यंग वंस, अपने बच्चों को प्रोड्यूस करना जो सिमिलर होते हैं थोड़ा बहुत पेरेंट्स के जैसे। सिमिलर कैसे भाई? वैसे ही बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, हम कहते हैं सिमिलर होते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। या आपने देखा होगा भाई बहन हैं या किसी का बच्चा है, वो कभी अपनी मदर के जैसे, कुछ अपने फादर के जैसे दिखते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते कहाँ पे हैं एक्चुअली? आप देख रहे हैं हर एक सेल, आप लोगों ने 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से, और सेल के सेंटर में आपको क्या दिखता है? एक न्यूक्लियस। याद आ रहा है आप लोगों को? सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा। और अगर इस न्यूक्लियस को हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स, जो सेल डिवीजन में चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। और ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं, दे आर मेड बाय डीएनए। किससे बने होते हैं? डीएनए। ये डीएनए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये स्क्रीन पे, ये किसका स्ट्रक्चर है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका है डीएनए का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो ये क्या अपने जो है हमने कहा कि यहाँ डीएनए में ही कैरेक्टरिस्टिक्स लोकेटेड होते हैं। आप इधर इतना समझ लीजिए, डीएनए में क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स लोकेटेड होते हैं। अब जो ये डीएनए हैं ये क्या करते हैं बेटा? ये प्रोटीन बनाते हैं, डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं किसके थ्रू जाते हैं? डीएनए के थ्रू अब जाते हैं आपके। ठीक है, तो बेसिक इवेंट जो है रिप्रोडक्शन का वो क्या है? दैट इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि बेसिक इवेंट यही है? भाई जब रिप्रोडक्शन होता है आपको पता है एक सेल जो है आपकी 2 सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, और जब ये एक सेल 2 में डिवाइड होगी तो उसमें क्या डिवाइड होता है? भाई आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होगा? न्यूक्लियर जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, वो डिवाइड होंगे। यानी कि क्रोमेटिन थ्रेड्स सबके क्रोमोसोम डिवाइड होंगे तो वहाँ क्या होगा? आपका डीएनए भी होगा। तो यहाँ पे जो ये डीएनए है यही क्या है बेटा? हम कहते हैं कि ये बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का, क्रिएशन ऑफ डीएनए। देखिए, और क्या हम कह रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होते हैं? जैसे जो मदर एंड फादर हैं उनके जो कैरेक्टर हैं वो सेम जाते हैं बच्चों में। अगर हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं जहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो आपको पता है बेटा, जो मेल हैं उसके पास जो है कैसे क्रोमोसोम होते हैं? उसकी जो स्पर्म्स हैं, हाफ स्पर्म में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो मदर हैं उनकी जो सेक्स सेल्स हैं उनमें कैसे क्रोमोसोम होंगे? हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। यहाँ पे हाफ का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आपके कैसे क्रोमोसोम्स होंगे? हमने कहा हमेशा आपके यहाँ पे फीमेल में एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। अब देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपको पता होगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आते हैं, कुछ मदर से आते हैं। यानी कि जो ये एक्स है ये फादर से आया मान लीजिए एक, तो एक किससे आएगा? मदर से। तो यानी कि जो ये सेल है
ठीक है, जो ये स्पर्म है यहाँ पे रिप्रोडक्शन में, जो ये स्पर्म है या जो ये एग है, मदर का जो ये एग है, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो फादर के होंगे और कुछ किसके होंगे, मदर के होंगे। आप सबको पता है हमारी जो सेक्स सेल्स हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 होते कि नहीं होते। 23 आपके स्पर्म में होते हैं और 23 एग में होते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, स्पर्म का और एग का, तो 23 क्रोमोसोम तो मदर से आए और 23 आपके किससे आए, फादर से आए। 23 हमने कहा मदर से आए, 23 फादर से आए, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों मिल गए। ठीक है, तो आधे कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होंगे तो आधे मदर के होंगे। अब क्या एक्सप्रेस करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा डोमिनेंट है, ये आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उस बच्चे में होंगे। ठीक है, तो डीएनए तो दोनों का क्या होगा, थोड़ा इसका जो है 50% फादर से मिलेगा और 50% किससे मिलेगा, अपनी मदर से मिलेगा, यानी एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकते। समझ रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी हो ही नहीं सकती। कहाँ से एग्जैक्ट कॉपी होगी, अगर मान लीजिए फादर के जैसे दिख भी रहे हैं या मदर के जैसे दिख भी रहे हैं, ठीक है, फिर भी उनमें जो है आधे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं बेटा, फादर के हैं, यानी कि 50% फादर के हैं, क्योंकि 23 क्रोमोसोम तो यहीं आए थे स्पर्म से, और हाफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 50% कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होंगे, मदर के होंगे। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो होगी ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चाहे हम कभी भी बात करें, चाहे फादर का वाई क्रोमोसोम आता है और मदर का एक्स आता है, एक्स जो है आपका क्रोमोसोम है, तो क्या बच्चा क्या बनता है आपका, बॉय चाइल्ड, मेल चाइल्ड बनता है। चाहे मेल है तो इसमें भी आपके क्या होंगे, 50% कैरेक्टरिस्टिक्स तो फादर के आएंगे और 50 मदर के आएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि जब कॉम्बिनेशन हो रहा है भाई दो चीज़ों का, हम घर में भी कोई चीज़ें दो चीज़ों को मिला रहे हैं, मान लीजिए आपकी घर में मदर रोटी बना रही है, मान लीजिए किसकी बना रही है, आपके मक्की का आटा और गेहूं का आटा, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो अब वो ना मक्की रह गई ना गेहूं रह गया, है ना, उसमें दोनों के थोड़ा थोड़ा फीचर्स दोनों के होंगे, है कि नहीं। तो वैसे ही क्या है बेटा, हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो बनेगी ही नहीं। इज इट क्लियर, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, हम जब फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे ना बेटा कि आधे क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं आधे फादर से आ रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है आपका, ये एग है, एग यानी कि मदर का एग है, और ये जो स्पर्म है ये फादर का है, ये दोनों सेल्स हैं, दे बोथ आर सेल, और सेल के सेंटर में आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। जैसे ही ये क्रोमोसोम फ्यूज करेगा एग को, तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, जाइगोट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, यानी कि वो जो जाइगोट है उसमें क्या होंगे, दोनों के फीचर्स होंगे, मदर के भी और फादर के भी। और जो ये प्रोसेस है ना, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, ये जो है आपका क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। अब आप देख रहे हैं जाइगोट जो है दो सेल में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे देखिए एक सेल, इसमें सेल डिवीजन होता है और ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। 2 सेल्स फिर आपकी कितने में डिवाइड होती हैं, 4 सेल में। ये जाइगोट है, फ्यूजन के तुरंत बाद बना, ये 4 सेल में। तो जब ये डिवाइड हो रहा है तो इनका ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हैं, ये न्यूक्लियस में भी डिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस नहीं डिवाइड होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा यानी कि वहाँ पे क्रोमोसोम्स आपके जो डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन होगा वहाँ पे। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है ये आप सीनियर क्लासेस में देखेंगे बेटा, क्लियर। आप जो है 11th में वहाँ पे आप म्यूसिस माइटोसिस की प्रोसेस देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि सेल डिवीज़न हो रहा है, ये जाइगोट आपका डिवाइड हो रहा है और इस तरह से इसके अंदर जो है डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है, क्लियर। और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो बन ही नहीं सकती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन सकती है?
अगर आप मुझसे कहो तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं बनती है बेटा। क्यों नहीं बनती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी? आप बोलेंगे यहाँ पे 2 पेरेंट तो है ही नहीं, एक ही पेरेंट से जो है आपका क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। देखिए बेटा, जब ये सेल डिविज़न होता है ना, ये सेल आपकी डिवाइड हो रही है इस तरह से, ठीक है, तो हमने कहा भाई यहाँ पे आपका जो है ये क्रोमोसोम्स इस तरह से फॉर्म होंगे। क्रोमोसोम को हम देखेंगे तो डीएनए है, तो जो ये डीएनए है ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये रेप्लिकेट होते हैं जिस टाइम पे, दे मेक डिफरेंट प्रोटीन्स, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम प्रोटीन बनाए हर टाइम पे। इनके जो प्रोटीन है ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ये देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, किस तरह से आपका जो डीएनए है ये डिवाइड हो रहा है ऐसे, ठीक है। और डिवीज़न में एरर हमेशा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही जैसे सेल्स, एक ही जैसे डीएनए बनेगा, हमेशा पॉसिबल है, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स जो ये बन रहे हैं इनमें क्या है, ये किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं आपके, तो ये एरर हमेशा पॉसिबल है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एग्जैक्ट कॉपी तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि क्या होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और उस टाइम पे एरर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, एरर होगी ही होगी वहाँ पे, ठीक है। और जब ये एरर होती है तो आप सोच रहे होंगे ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, नहीं होनी चाहिए एरर। नहीं बेटा, ये यूज़फुल है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, सरवाइव करने में हेल्प करती है। कैसे सरवाइव करने में हेल्प करती है, क्योंकि वेरिएशंस हो जाती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, ठीक है। और वो चेंजेस मोस्टली कैसे होते हैं, आपके फेवरेबल चेंजेस होते हैं, एडेप्टेबल चेंजेस होते हैं आपके। अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल है आपका किसका, जिराफ का, ठीक है। आप इवोल्यूशन की थ्योरी जब पढ़ेंगे डार्विन की, तो वहाँ पे आप उसमें देखेंगे इसको। तो पहले जो आपके जिराफ थे ऐसी छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे, ठीक है। मान लीजिए 100 जिराफ हैं, उनमें से 99 जो हैं आपके ऐसे हैं, ठीक है। सिर्फ 1% जिराफ ही ऐसे हैं जिनकी गर्दन क्या थी, लंबी थी। अब कैसे लंबी हो गई उनकी जो गर्दन है, भाई ये इवोल्यूशन है, वेरिएशन से धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं। आप भी देखेंगे आपकी फैमिली में भी, मान लीजिए कोई सभी बड़े हाइट के हैं तो कोई छोटे भी होंगे, या कुछ छोटे हैं तो कोई एक बड़ा भी हो जाता है, दैट इज़ द वेरिएशन, धीरे धीरे करके बड़े हो गए, ठीक है। अब जब ये लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे ना बेटा, ये क्या हो गए, ये जो प्लांट्स की ऊंची ऊंची टहनियाँ थी वहाँ तक पहुँच पाए और अपने लिए फूड ले पाए। और जो ये छोटे जिराफ थे इनको फूड ही नहीं मिला, तो क्योंकि ये अडेप्ट नहीं हो पाए टाइम के साथ साथ। आप ये समझ लीजिए, अगर हम अपने आप को अडेप्ट नहीं करते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते बेटा लाइफ में, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, बहुत सारे बच्चे इससे समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे अदर स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है, वो सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लाइफ में अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम अडेप्ट नहीं करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपकी जिराफ की केस में भी हुआ, ये छोटे छोटे जो जिराफ थे वो फूड खा नहीं पा रहे और क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और जो बड़े जिराफ थे उनको ईजिली फूड अवेलेबल था, ऊपर जो है वो प्लांट्स तक पहुंच सकते थे, तो वो सरवाइव करते रहे, उनकी जनरेशन आती रही और आज अर्थ में सिर्फ लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये वेरिएशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंसी है, बिकॉज इट कॉजेज इवोल्यूशन एंड इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी का बेस भी बन जाता है। हेरिडिटी समझते हैं आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जैसे आपके पेरेंट्स से आप में जो फीचर्स आए हैं उसको कहते हैं हम हेरिडिटी। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इसके एडवांटेज होते हैं, ठीक है। क्या एडवांटेज है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं और वो उसे उस पॉपुलेशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, दीज आर दी एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के एडवांटेज हैं ये,
ठीक है, तो हमने क्या कहा बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो हो नहीं सकती ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है उनमें क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके एरर होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस में, डिफरेंट प्रोटीन्स आपके बनते हैं और आपकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, जिस वजह से वेरिएशंस होते हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।